ये जो 10% की रैली पिछले 7 दिनों में हुई है, अगर मैं कहूँ कि ये पूरा मूव रिवर्ट होने वाला है, तो शायद कुछ लोग मुझे पागल कहने वाले हैं। बट द काइंड ऑफ एविडेंसेस दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट, वो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि दिस इज गोइंग टू हैपन। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ, तो भी मार्केट इस तरीके से पोजिशन्ड है इस टाइम पे कि जो भी ट्रेड पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनने वाली है, वो बहुत छोटे रिस्क के साथ बनने वाली है एज कंपेयर टू द रिवॉर्ड जो मार्केट ऑफर करने वाला है। सो इलेक्शन का टाइम याद करो आप। इलेक्शन के रिजल्ट के एक दिन पहले मार्केट एक बहुत बड़े गैप के साथ नया हाई लगाता है, पिछले स्विंग के ऊपर खुलता है। उसके बाद अगले ही दिन मार्केट पूरी तरीके से डंप हो जाता है। ये जो डंप हुआ है मार्केट, पहले इसने एक नया हाई लगाया इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, उसके बाद बहुत अग्रेसिवली ट्रेंड के अगेंस्ट में मूव करा है। और दिस काइंड ऑफ अग्रेसिव मूव अगेंस्ट द ट्रेंड इज नॉट मेंट टू सस्टेन। और ऐसा ही कुछ अभी इस वक्त हमारे मार्केट में हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मूव, ये जो गैप यहाँ पे आया है, मार्केट ने एक नया लो लगाया है विद अ वेरी बिग गैप डाउन। और इस गैप डाउन के बाद मार्केट ने सीधा ही नया हाई लगा दिया है विदाउट टेकिंग एनी मेजर पॉज और मेजर कंसोलिडेशन। और इसलिए पॉसिबिलिटी फॉर दिस मूव टू सस्टेन एट हायर लेवल इज वेरी वेरी लो. In fact, there is a very good opportunity that the market is going to present to take a short trade and make ton of money taking a small risk. और इस तरीके का ट्रेड मैं पहले एग्जीक्यूट कर चुका हूं और वो वीडियोस पहले चैनल पे अवेलेबल भी था। फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं व्हाट वाज दैट ट्रेड। 16 दिसंबर के दिन मैंने अपना पहला ऑप्शन बाइंग का पोजिशनल ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जहां पे मैंने 1 लाख रुपए कैपिटल डिप्लॉय किया था। और वो 1 लाख का कैपिटल विद इन 5 days हैज टर्न्ड इनटू 9 लाख रुपीज। इसी तरीके का अपॉर्चुनिटी मार्केट प्रेजेंट कर सकता है। और इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज की खास बात ये होती है that comes with a very small risk as compared to the potential reward that market can offer. और इसलिए इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को मिस आउट करना कैन बी वेरी रिग्रेटफुल टू बी ऑनेस्ट। और इसलिए मैं जनरली मार्केट एनालिसिस वीडियो नहीं बनाता हूं, बट दिस इज द काइंड ऑफ मार्केट सिनेरियो विच आई फील अगर वो कंफर्म होता है, दिस इज गोइंग टू बी हेल ऑफ रिवॉर्डिंग। सो इस वीडियो को पूरे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ट्रेड लेते हो नहीं लेते हो, दैट्स कंप्लीटली योर डिसीजन, बट एटलीस्ट आप इस पूरे सिनेरियोस को एनालाइज करो और आने वाले कुछ दिनों को ठीक से ऑब्जर्व करना, बिकॉज दैट कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट द मार्केट इज गोइंग टू प्रेजेंट। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं जहां पे मार्केट बहुत अग्रेसिव मूव करता है अगेंस्ट द ट्रेंड, क्विकली उसको रिवर्ट करके नया हाई या नया लो बना देता है इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। वन सच एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको चार्ट पे दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल हियर, यहाँ पे 3 दिन के अंदर मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूव दिया था अगेंस्ट द ट्रेंड which eventually got reverted. The way market is reverting that could be different, but these kind of move generally do not sustain. अगर हम बात करें अभी इसी फेज की, अगर हम बात करें तो ऐसे कई सारे मूव है जो मार्केट ने बहुत अग्रेसिवली रिवर्स किया है। फॉर एग्जांपल ये मूव देखिए, यहाँ पे मार्केट ने बहुत क्विक मोमेंटम के साथ हायर लेवल पे पुश हुआ, बट हायर लेवल पे सेलिंग सेटअप बनाने के बाद मार्केट रिवर्ट कर गया। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने बहुत ही अग्रेसिव मूव अगेंस्ट द ट्रेंड फाइनली गॉट रिवर्टेड। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने बहुत ही क्विक मोमेंटम में हायर हाई का एक रिट्रेसमेंट आया, जो मार्केट ने बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ रिवर्ट कर दिया। यहाँ पे भी देखेंगे तो मार्केट ने बहुत ही अग्रेसिव मूव अगेंस्ट द ट्रेंड हमें देखने को मिला, जो इवेंचुअली मार्केट ने रिवर्स कर दिया। और यहाँ पे भी फिर से बहुत अग्रेसिव, बहुत एक्सटेंडेड मूव हमें देखने को मिला है बहुत कम टाइम में, विच इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट इसको रिवर्ट कर देगा। बट किस तरीके के कंफर्मेशन हमें चाहिए होंगे, कहाँ पे ट्रेड कंफर्म होगा, कहाँ पे कितना रिस्क होगा, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे अभी बताऊंगा। इससे पहले कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मार्केट में ऐसा कब कब हुआ है। सारे एग्जांपल्स नहीं कवर करेंगे, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा, आप खुद ये रिसर्च अपना कर लेना। लुक एट दिस, मार्केट में एक बहुत सुपर शार्प फॉल यहाँ पे देखने को मिलता है अगेंस्ट द ट्रेंड, बट दैट गॉट रिवर्टेड इन 5 ट्रेडिंग सेशंस। यहाँ पे देखेंगे कि बहुत अग्रेसिव डिप आता है जो फिर नया लो भी क्रिएट करता है, बट इवेंचुअली इट रिवर्सेस द एंटायर मूव इन 5 to 6 ट्रेडिंग सेशन, नया हाई ऑलमोस्ट लगा देता है। ऐसे कई सारे डेज आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम लास्ट डाउन ट्रेंड या फिर एक करेक्शन फेज की बात करें, तो यहाँ पे भी मार्केट में देखने को मिला है कि मार्केट बहुत बार ओवर एक्सटेंडेड अगेंस्ट द ट्रेंड मूव दिया है दैट इवेंचुअली गॉट
रिवर्टेड कंप्लीटली। यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ा मूव आया था इस डाउन फेज के अगेंस्ट में, बट इवेंचुअली क्या हुआ, दैट मूव गॉट कंप्लीटली रिवर्टेड। यहाँ पे देखेंगे फिर से मार्केट में एक ओवर स्ट्रेच्ड बाइंग देखने को मिली है, बट दिस इज अगेन अगेंस्ट द ट्रेंड। यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है, बट इवेंचुअली मार्केट ने रिवर्ट करता हुआ नया लो लगा दिया है। एंड दिस आर द रीजन कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट विल बी एबल टू क्रिएट अ न्यू लो, बट वो न्यू लो कितने टाइम में लगेगा, क्या हम पोजीशन लेके बैठे रह सकते हैं, इस सब बारे में हम बात करेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में ट्रेंड बाइंग साइड का था, एक बहुत ही बड़ा सेलिंग मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा, विच इवेंचुअली गॉट रिवर्टेड इन फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। ऐसे कई सारे मूव आपको अगेंस्ट द ट्रेंड देखने को मिलेंगे जो इवेंचुअली ट्रेंड डोमिनेट करता हुआ उसको रिवर्ट कर देता है। अब एक एग्जांपल मैं और यहाँ पे लेना चाहूंगा, विच हैज हैपेंड इन 2016 आई गेस। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट इस बुलिश ट्रेंड के बाद मार्केट एक बहुत ही मेजर करेक्शन फेज में गया था। ये 2015 की बात है। उसके बाद एक मेजर रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट वापस से डाउन साइड की तरफ प्रोसीड कर रहा था। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो मार्केट यहाँ पे एक लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर स्टैब्लिश कर चुका था। उसके बाद मार्केट में एक बहुत बड़े गैप के साथ मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया था। ध्यान से देखते हैं, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ, एक बहुत बड़े गैप के साथ मार्केट ने नया लो लगाया और ये पूरा का पूरा मूव रिवर्ट हो गया। पिछले हाई के ऊपर से जाके मार्केट रिवर्ट हुआ और विद इन फ्यू ट्रेडिंग सेशन इट वाज एबल टू क्रिएट अ न्यू लो। अब ये मूव छोटा नहीं है। इफ आई हैव टू मेजर द परसेंटेज वाइज, तो ये जो मूव आया था अपसाइड की तरफ, दिस वाज 7.5%, और उसके बाद मार्केट वापस से ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव कर गया था। अगर हम इलेक्शन वाले टाइम की बात करें, दैट वाज आल्सो अ न्यूज ड्रिवन मार्केट, अभी भी न्यूज ड्रिवन मार्केट है, और इसलिए न्यूज डेटा इन सबको साइड में रख के मैं पर्सनली सिर्फ प्राइसेस पे ध्यान देता हूं, बिकॉज प्राइसेस हैं जो सारी चीजों को फैक्टर इन कर लेते हैं। अगर हम इलेक्शन के टाइम के मूव को भी मेजर करें, दैट वाज नॉट अ स्मॉल मूव। जैसे इस मूव को भी अगर हम मेजर करें तो लुक एट दिस, हाउ बिग दिस मूव वाज। इट वाज अ मूव ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8% दैट गॉट रिवर्टेड इन 3 ट्रेडिंग सेशन, राइट। इलेक्शन के टाइम की अगर हम बात करें तो वो मूव भी कितना बड़ा था, दैट वाज आल्सो क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द न्यूज। तो इस मूव को अगर हम मेजर करेंगे तो फर्स्ट व्हाट हैपेंड, इट मेड अ ह्यूज मूव ऑन टू द डाउन साइड। फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखेंगे तो 8.5-9% का मूव था दैट गॉट रिवर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड विद इन 3 ट्रेडिंग सेशन। तो इस तरीके का बिहेवियर मार्केट रिपीट कर सकता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर रिपीट नहीं भी करता है तो इट्स गोइंग टू टेक नथिंग फ्रॉम अस। बहुत छोटे रिस्क पे बहुत छोटे पोजीशन से वी कैन ट्रेड दिस, बिकॉज हमारे लिए बेस्ट ट्रेडिंग सिनेरियो क्या होता है कि हमारा रिस्क बहुत छोटा हो और रिवॉर्ड पोटेंशियल बहुत बड़ा हो। इवन इफ आई टेक अ जीरो हीरो ट्रेड विद अ वेरी स्मॉल पोजीशन, स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू हर्ट माय कैपिटल वेरी मच। सो दिस इज व्हाई आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी मार्केट बार बार नहीं देता है। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट में ऐसा होना ही है तो हमें किस तरीके का कंफर्मेशन मिल सकते हैं मार्केट में। होने को ये किसी भी तरीके से हो सकता है, बट वेयर आई विल फील द मोस्ट कंफर्टेबल टू टेक अ रिस्क इज दिस वन, कि अभी के इस पूरे फेज में हम एनालाइज करेंगे तो दो कैंडल्स के पेयर को आप हमेशा याद रखो। जब भी मार्केट में टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, दैट हैज हैपेंड विद अ वेरी अग्रेसिव पॉजिटिव कैंडल फॉलोड बाय अ स्मॉल नेगेटिव कैंडल। ध्यान से देखें, यहाँ पे मार्केट रुका था और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे देखने को मिला था, जिसके अगेंस्ट में मार्केट ने एक छोटा सा नेगेटिव कैंडल बनाया था। लेट अस इमेजिन कि अगर मैं इस छोटे से नेगेटिव कैंडल के पास शॉर्ट ट्रेड लेता हूं और यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर मैं रखता हूं, तो एज कंपेयर टू द रिस्क दैट आई हैव, व्हाट वुड बी द रिवॉर्ड इन द नेक्स्ट 5 ट्रेडिंग सेशन। लुक एट दिस, व्हाट विल द रिस्क रिवॉर्ड, आप खुद कैलकुलेट करो। नाउ नेक्स्ट टाइम जब हमने ऐसा पेयर देखा था जहां पे बहुत अग्रेसिव कैंडल क्लोज हुआ हो नियर द टॉप, और वहां पे एक छोटा सा स्मॉल बॉडी कैंडल बना हो, और अगर हम क्लोजिंग पे भी अपना शॉर्ट पोजीशन लेते हैं और इस हाई का स्टॉप लॉस रखते हैं, एंड वी लुक एट द काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड दैट द मार्केट हैज ऑफर्ड। और इसी तरीके का सिमिलर अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे देखने को मिला था जब मार्केट में क्विक मोमेंटम देखने को मिला था, जिसमें मार्केट में एक बहुत ही अग्रेसिव कैंडल क्रिएट किया था, हायर लेवल पे क्लोज हुआ था, उसके अगेंस्ट में एक छोटा सा कैंडल हमें देखने को मिला। और अगर इस कैंडल के बाद वी टेक आवर शॉर्ट पोजीशन और इस हाई को अगर स्टॉप लॉस मान के चले, लुक एट द काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड दैट इट हैज ऑफर्ड। एवरी टाइम इट इज ऑफरिंग मोर देन 1:8, 1:10, और ये स्पॉट चार्ट पे है। इन ओटीएम ऑप्शंस
This can go to 1:50, 1:60. These kind of risk reward that option trade can offer. और option buyer के लिए इससे best positions हो ही नहीं सकते, because the risk is going to be very small in OTM options and the reward is going to increase as the market stretch its move. So इसलिए ये सिचुएशन बहुत बहुत ज्यादा लुक्रेटिव होता है. लुक एट दिस, यहाँ पे भी मार्केट में ओवर एक्सटेंडेड मूव हुआ था, यहाँ पे एक क्लोजिंग पॉजिटिव हुई थी, इसके साथ में ये नेगेटिव कैंडल अगर पेयर करते हैं और यहाँ पे भी अगर हम ध्यान देंगे तो वी देन लुक एट द रिस्क रिवॉर्ड दैट द मार्केट हैज ऑफर्ड. नाउ क्या गारंटी है कि यही होने वाला है? मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं होता है, एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू टेक दिस पर्टिकुलर ट्रेड. जस्ट ऑब्जर्व कि अगर ये हो रहा है, आज नहीं तो कल आपको ये सारी बातें सीखनी ही पड़ेंगी. अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी, बट अगर आप नए हो तो इस तरीके की चीजों को सीखना और समझना बहुत लुक्रेटिव हो सकता है, इफ नॉट टुडे देन इन कमिंग फ्यूचर. और इसलिए मैं ये चीजें आपसे शेयर कर रहा हूँ. इट्स नॉट एन एनालिसिस वीडियो, इट मोर लाइक एन एजुकेशनल वीडियो. आप जैसे देखना चाहो इसको देख सकते हो, एंड स्टे टुवर्ड्स द एंड बिकॉज कुछ और चीजें करनी है इस वीडियो में. जो ट्रेड लिया है हमने, क्या वो लेते ही कंफर्म हो जाएगा? नो, द बेस्ट कंफर्मेशन कम्स ऑन द थर्ड डे, बिकॉज after every small body candle the opportunity is confirmed with a very strong body candle in the negative side. जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे तो इस अपॉर्चुनिटी में क्या हुआ है, इस स्मॉल रेड कैंडल के बाद जो अगला कैंडल बना है दैट इज अ बिग बॉडी कैंडल. उसके बाद मार्केट कैन रिट्रेस, मार्केट कैन टेक अ पॉज एंड देन विल इवेंचुअली कंटिन्यू ऑन टू द डाउन साइड. लुक एट दिस, इस छोटे से कैंडल के बाद मार्केट हैज क्रिएटेड अ वेरी बिग रेड कैंडल एंड देन मार्केट टुक अ पॉज बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन टू द डाउन साइड. अब यहाँ पे देखेंगे तो एक स्मॉल बॉडी कैंडल के बाद मार्केट हैज क्रिएटेड अ वेरी बिग बॉडी कैंडल एंड देन मार्केट टुक अ पॉज एंड हैज कंटिन्यूड फर्दर. यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम चीज हुई, एक छोटे से कैंडल के बाद मार्केट ने एक बड़ा कैंडल बनाया है, फिर मार्केट रुका है और फिर उसके बाद मूव एक्सटेंड हुआ है. तो ये बड़ा कैंडल आना will be a confirmation that market is going to proceed further, राइट. तो यहाँ पे ही अगर फेलियर होना है, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे पोजीशन ले लिया और अगर ये यहीं से फेल होना है देन इसके हाई के ऊपर आई विल बी एग्जिटिंग माय पोजीशन. सो द रिस्क एसोसिएटेड हियर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू जो रिवॉर्ड यहाँ पे मार्केट ऑफर करने वाला है. इसके अलावा कुछ और टेक्निकल कॉन्फ्लुएंसेस हैं जो ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि इस बार इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहने वाली है. सो इससे पहले जो फॉल हुए थे उसमें अगर हम कुछ ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करें, लुक एट दिस. इफ आई ड्रॉ द ट्रेंड लाइन ऑफ फर्स्ट टू हाइज, मार्केट ने क्या करा था, यहाँ पे एक अग्रेसिव ब्रेकआउट देखने को मिला था इस ट्रेंड लाइन का, एंड देन द ब्रेकआउट फेल्ड एंड दैट्स व्हाई वी गॉट दैट काइंड ऑफ मोमेंटम. बिकॉज जब भी मार्केट में फेलियर होता है या कोई ट्रैप का फॉर्मेशन होता है तब मोमेंटम बहुत फास्ट होता है. नाउ अगेन अगर हम ट्रेंड लाइन थोड़ा सा एडजस्ट करें और फिर नए हाई को कनेक्ट करें, बिकॉज अब यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से हटके, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो मार्केट में क्या हुआ था, एक ब्रेकआउट देखने को मिला था. ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल के बाद मार्केट गैप अप के साथ ब्रेकआउट हो गया था एंड द ब्रेकआउट हैज फेल्ड एंड वी गॉट अ रियली गुड मोमेंटम. नाउ इस हिसाब से भी अगर हम फिर से ट्रेंड लाइन एडजस्ट करते हैं और नए पीक्स को कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, इन दोनों पीक्स को जो अभी रिसेंटली फॉर्म हुआ है मार्केट के अंदर, तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल. लुक एट दिस, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल. और अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है वी विल गेट अ रियली गुड मोमेंटम ऑन टू द डाउन साइड. अब ये मोमेंटम एग्जैक्टली कितना होगा, कहां तक होगा, वो जज कर पाना मुश्किल है, बट मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा कि जब भी इस तरीके का मूव हुआ है मार्केट के अंदर, वो कितना हुआ है उतने ही हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि मिनिमम उतना तो हो सकता है. जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने पहले 5 दिनों में इट हैज मूव्ड अप्रोक्सीमेटली 1300 पॉइंट्स. द नेक्स्ट फॉल जो मैंने कैप्चर करा था उसको अगर हम मेजर करेंगे तो इट हैज मूव्ड अप्रोक्सीमेटली 1250 पॉइंट्स. इस थर्ड अपॉर्चुनिटी को भी अगर हम मेजर करेंगे तो इट हैज मूव्ड अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली. सो इसके हिसाब से यहाँ पे 1000 टू 1200 पॉइंट्स का मूव हमें देखने को मिल सकता है, जहां भी टॉप बनाए मार्केट वहां से. तो वी कैन एक्सपेक्ट 1000 पॉइंट का मूव भी अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं 1050 पॉइंट्स का, तो जो मिनिमम पॉसिबल टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा दैट इज दिस गैप फिलिंग, कि मिनिमम ये गैप फिल होगा. अगर इसका फेलियर कंफर्म होता है तो उसके बाद मार्केट मे स्ट्रेच फर्दर, may go sideways for a while and then will continue. But one thing is very clear that अगर ये failure होता है तो market is going to create a new low and the most probably it may create a new low in the next month
इस महीने हो गया तो फिर तो क्या ही बात है। बट देखते हैं वो इस महीने होता है या नेक्स्ट महीने होता है या फिर होता ही नहीं है। नहीं हुआ तो क्या जाएगा, बहुत छोटा-सा रिस्क। सो दैट्स कंप्लीटली फाइन विद मी। ऑलराइट, सो आई होप कि ये सारे एविडेंसेस काफ़ी होंगे ये समझने के लिए कि ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो बात ये है कि क्या यही होने वाला है? मैं बार-बार बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। इट्स जस्ट द एविडेंसेस दैट द मार्केट इज़ प्रेजेंटिंग। मैं सिर्फ उनको स्टडी कर रहा हूँ और उसके बदले में अगर मुझे कोई ट्रेड दिखता है, जहाँ पे बहुत छोटा रिस्क है, आई विल नॉट हेजिटेट टू टेक दैट रिस्क। इससे पहले ये जो डाउन मूव हुआ है, इसमें भी मैंने पोजिशनली शॉर्ट करा था, बट आई वाज़ नॉट कैपेबल इनफ टू होल्ड माय ट्रेड बिकॉज़ ऑफ दीज़ 2 कैंडल्स। मुझे फिर वो यकीन खत्म हो गया कि शायद ये होने वाला है, बट वो हो गया एंड आई वाज सिटिंग आउटसाइड दैट पर्टिकुलर ट्रेड। सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन दिस टाइम। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक नेगेटिव कैंडल के लिए वेट कर जाए ताकि हमारा रिस्क डिफाइन हो जाए। बट अगर बेस्ट कंफर्मेशन चाहिए तो दैट विल कम आफ्टर थर्ड डे। जो थर्ड डे का लो होता है वो ब्रेक होने पे पूरा ट्रेड कंफर्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 दिन के बाद जो लो बना है उसके ब्रेक के बाद मार्केट हैज कंफर्म्ड अ बिग फॉल। यहाँ पे देखेंगे तीसरे दिन के लो के बाद मार्केट में ऑलमोस्ट ये कंफर्म होता है इट इज गोइंग टू मेक अ गुड मोमेंटम ऑन टू द डाउन साइड। जैसे ये 3 दिन को देखेंगे, इसके लो के नीचे व्हेन द मार्केट प्रोसीड्स इट मेक्स अ बिग फॉल। जैसे इसके 3 दिन तीसरे दिन का लो अगर ब्रेक होता है देन वी गेट अ गुड फॉल। यहाँ पे तो गैप के साथ ही आ गया, इसलिए समटाइम्स इफ विल वेट फॉर द ब्रेक ऑफ थर्ड डे लो देन वी माइट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे भी देखेंगे तो तीसरे दिन के लो ब्रेक होने के बाद मार्केट हैज प्रोसीडेड ऑन टू द डाउन साइड, बट यहाँ पे भी थर्ड डे के लो का टूटने का अगर वेट करते हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी माइट मिस दिस मूव। और इसलिए कई बार अच्छा होता है कि पहले कैंडल में ही पोजीशन बना लो बिकॉज वहां पर रिस्क भी बहुत छोटा होता है। नाउ अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट एनी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और मैं खुद लॉस मेकिंग ट्रेडर हूं, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूं अभी तक। तो मेरी बातों पे आंख बंद करके भरोसा प्लीज मत करना। आप अपना पूरा एनालिसिस करके, पूरा रिसर्च करके, पूरा रिस्क प्लान करके फिर अपना कोई ट्रेड प्लान करना। इससे होने वाले प्रॉफिट से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, इससे होने वाले लॉस से मेरा कुछ नहीं आने वाला है। तो अपने ट्रेड की जिम्मेदारी आप खुद लेना। माय पर्पस वाज टू शेयर एन अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन सी। और अगर आप भी देख सकते हो तो आप प्लान कर सकते हो, आपको नहीं दिखता है तो आप मत प्लान करना, बट ऑब्जर्व जरूर करना क्योंकि यहाँ पे जो भी होगा दैट विल डेफिनेटली गिव अस ईदर प्रॉफिट और अ गुड लेसन फॉर द फ्यूचर। सो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करा था कि इसके बाद जो भी ट्रेड करना बहुत सोच समझ के करना है क्योंकि यहाँ पे फोमो में पैसे नहीं गंवाने, क्योंकि दिस इज नॉट ओवर येट। मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटी बाकी है और जो लास्ट डे का मोमेंटम है दैट इटसेल्फ हैज कंफर्म्ड कि देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कमिंग फॉरवर्ड। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट करा था कि अगर हम पेशेंटली वेट करेंगे देन मार्केट विल डेफिनेटली गिव अस एन अपॉर्चुनिटी दैट विल बी वेरी मच रिवॉर्डिंग। बाकी इस पूरे सेशन में, इस 7 दिनों में मैंने क्या किया है वो कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा बिकॉज उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट लेसन हैं। एंड डोंट वरी, जो कुछ हेटर्स हैं और कुछ दोज हु आर ट्राइंग टू डीमोटिवेट मी, उनके लिए बुरा न्यूज है, आई हैव नॉट मेड लॉसेस, सो डोंट वरी। और बात करते हैं कमेंट सेक्शन की। सो इवन दो मेरे चैनल पे अब बहुत वीडियोस नहीं है, एक वीडियोस है जो लास्ट अपलोड किया था और उससे जो अपलोड करूंगा वो रहेंगे, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो हर वीडियो में आकर मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करते रहते हैं। उसमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा बिकॉज आप मुझे अगर क्रिटिसाइज करना चाहते हो मेरी चीजों को लेके ट्रेडिंग से रिलेटेड, यू आर मोस्ट वेलकम। आप जितना क्रिटिसाइज करना चाहते हो आप मुझे करो, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। बट मेक श्योर कि आप जिन लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, वो डिसरिस्पेक्टफुल या फिर भद्दे ना हो। दिस इज वन थिंग दैट आई फील वेरी बैड। सो मैंने कभी नहीं बोला कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या मेरी वीडियोस देखते रहो, बट स्टिल अगर आप देखते हो और क्रिटिसाइज करना है प्लीज मेंटेन सम लेवल ऑफ डिसेंसी, सम लेवल ऑफ क्लास। बट कुछ लोग नहीं सुधरते हैं, कुछ लोग नहीं मानने वाले हैं। तो उनमें से एक बंदा है, आई वॉन्ट टू टेक हिज नेम, आई थिंक हिज नेम इज सौरभ सिंह। और पिछले बहुत सारे वीडियोस में इस बंदे ने बहुत ही घटिया घटिया वर्ड्स यूज करे हैं टू express his thoughts, और इसलिए आई एम टेकिंग his name, what he has written, I am going to read it.
just because some people has written ki thank you, welcome back. So what he is writing कि लोगों का कहने का ये मतलब है कि तू फिर आ गया निर्लज, एंड दे आर एडिटिंग एंड सेइंग वेलकम बैक टू। तो सौरभ सिंह, मैंने इसका चैनल चेकआउट किया एंड इसके चैनल पे कुछ वीडियोस हैं इसके खुद के रिलेटेड। सो पिछले 3 साल से दिस गाय इज ट्राइंग टू क्लियर एन एग्जाम आरआरबी और वो एबीपीएस, राइट। पिछले 3 साल से ही इज गिविंग दैट एग्जाम एंड ही इज नॉट एबल टू क्लियर दैट एग्जाम। और ऐसे बंदे जो अपने लाइफ में इतने फ्रस्ट्रेटेड है अपने करियर को लेके, वो यहाँ पे हगने आते हैं, अपने दिमाग की गंद यहाँ पे निकालने आते हैं। तो मैंने इसको रिप्लाई करा था बट आई जस्ट डिलीटेड दैट कमेंट कि चलो ठीक है, मेरे को क्या करना है, मैं क्यों पढूं। बट इट जस्ट कीप ऑन पिंचिंग इन माई हेड कि आखिर कोई ऐसा लिखता है तो उस बंदे ने कुछ उखाड़ा होगा अपनी जिंदगी में, राइट। तो he is trying to clear his exams from last 3 attempts and he is not able to clear that, और मेरे वीडियोस पे आके ये बंदा इस तरीके के कमेंट्स कर रहा है, राइट। आई नो लॉट ऑफ पीपल, मेरे खुद के लोग, दे क्लियर दैट एग्जाम इन 1 attempt बट दे आर नॉट गोइंग टू डू दिस टू एनीवन, राइट। बिकॉज जो लोग डिजर्विंग होते हैं ना, वो इस तरीके की घटिया हरकतें नहीं करते। और मैं अपने बारे में बहुत ज्यादा बात इस चैनल पे पहले भी नहीं किया हूँ, बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट मैं एक बात बता दूं आपको कि मैं आई हैव एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री and I have cleared GATE examination in the first attempt, जो 1 साल के गैप में करा था। एंड मेरे पास सारे महारत्ना कंपनीज के ऑफर लेटर से, ऑलमोस्ट सारे कंपनीज के, और मैंने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 8 साल काम किया हुआ है, राइट। एज अ सीनियर इंजीनियर मैंने ज्वाइन करा था, एज अ मैनेजर मैंने विलिंगली रिजाइन किया, परस्यू ट्रेडिंग एज माई करियर, राइट। आई एम नॉट सेइंग आई डिड वेरी वेल, आई एम नॉट सेइंग कि मैं प्रॉफिटेबल हूं, आई एम नॉट प्रॉफिटेबल, बट आई हैव डेडिकेटेड माई 6 years to learn in the market, and I'm willing to give more time to learn more from the market, because this is a business that I understand is going to grill. It's going to take time for me to be deserving to do excel in trading, and I'm okay with that. But ऐसे लोग who has done nothing in their life और यहाँ आके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं, तो दैट्स completely fine. बट अगर आप genuinely इस चैनल को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। आप इसको क्रिटिसाइज करो, दम भर क्रिटिसाइज करो, बट दिस चैनल इज ऑल्सो वॉच्ड बाय माय फैमिली मेंबर्स, माय पेरेंट्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय वाइफ, everyone watches this thing, and these kind of comments not only hurt me but my close ones also. और this is why I'm saying कि अगर आपने या आपके जैसे किसी भी दूसरे व्यक्ति ने इस तरीके के घटिया लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए कोई कमेंट करा, I am not going to bear that. I'm going to block that person, because यहाँ पे गंद फैलाना अलाउड नहीं है। If you have any genuine criticism, I welcome your thoughts. उससे रिलेटेड मुझे कुछ बुरा फील नहीं होता है, बट इफ समवन इज ट्राइंग टू demoralize me or degrade me through his shitty mind, then trust me, I'm not going to engage with them. I'm going to simply block them, because this is not for their shit. सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बाकी ये जो अपॉर्चुनिटीज है इसके बारे में आपके क्या थॉट्स है, आप लिख सकते हो। आई जस्ट, मैं चाहता था कि मैं वो वीडियो दोबारा अपलोड करूं जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, बट डिलीट करने के बाद मैंने खुद ही नहीं रखा है अपने पास, सो आई डिडंट फाइंड दैट। बाकी डू लेट मी नो आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा, डिड यू गेट टू लर्न समथिंग। और जो भी चीजें करना आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to stay in the game, take smaller risk where there is opportunity to make big money. So that's all for today. See you in the next video. Bye bye.